हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होप सो आप सब ने डे ट्रिप टू चैल का जो फर्स्ट एपिसोड था वो आपने देख लिया होगा। और ये है सेकंड एपिसोड और ये स्टार्ट किया है हमने चैल से। और हम पहुंच चुके हैं काली का टिब्बा जो डेडिकेटेड है काली माता को। यहाँ पे एक टॉप पे एक टेम्पल है और आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए आपको कराते हैं काली माता के दर्शन। तो हो गए हैं माता के दर्शन और सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अब जो है वो हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं जो लाइक शिवालिक रेंजेस हैं और जो टाउन का व्यू है उसे कैप्चर करने के लिए। और जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो जस्टिफाई नहीं करेंगे यहाँ की ब्यूटी। और ये पूरा टॉप पे है, ओपन एरिया है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। 360 डिग्री पूरा कैप्चर हो रहा था, आप देख सकते हो शिवालिक रेंजेस। और तो मैं आपको बता दूं कि जो टेंपल का टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। तो यहाँ से सनराइज़ होता है, अच्छा होता होगा ऑफ कोर्स, बट जो कि टेंपल जो है वो सुबह 8 बजे ओपन होता है तो वो आप नहीं देख सकते हो। बट लाइक सनसेट जो है वो आप यहाँ से विटनेस कर सकते हो। तो ये है चैल मार्केट और अब हम माता के दर्शन करके आ गए थे और अब हम जा रहे थे भोले के दर्शन करने। और जो है शिवा टेम्पल और वो है चैल कुफरी रोड पे, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। और लाइक सो चैल में एंट्री करने के 10 रुपीज़ चार्जेस हैं, तो वो हमने पे किया था जब हमने चैल में एंट्री किया था। किसी भी साइड से आप एंट्री करो, कंडा घाट से या फिर कुफरी साइड से, आपको 10 रुपीज़ पे करना होता है। और ये हम जा रहे थे शिवा टेम्पल की तरफ, थोड़ा हाइक था और आप यहाँ पे इजीली बाइक कार लेकर जा सकते हो। बट हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि आगे बाइक जाएगी, कितना स्टीप है और कैसा है रास्ता, तो हमने बाइक आधे रास्ते पे पार्क कर दी थी और फिर हम जा रहे थे हाइक करके। और ये टेम्पल की भी कहानी बहुत अनोखी है। इसको एक पर्सन ने बनाया है। इस टेंपल का नाम है स्टोन कुंभ शिव टेंपल। अगर आप मैप पे सर्च करोगे गूगल मैप पे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और इस टेंपल की कहानी ऐसी है कि जो यहाँ पे जो पर्सन है वो एक सिंगल पर्सन ही इस टेंपल को 38 ईयर्स से बिल्ड कर रहे हैं और अभी भी ये टेंपल बिल्ड कर रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। और
ऐसी कहानी है कि एक बार 1980 में उनके सपने में शिव जी आए थे और उन्होंने कहा था मंदिर बनवाने के लिए, तो तब से वो मंदिर यहाँ पे बना रहे हैं। और अगर इसकी पूरी कहानी आपको जाननी है क्या है, तो आप उन पर्सन से भी लाइक मिल सकते हो, वो वहीं पे रहते हैं। तो अगर आप कभी विज़िट कर रहे हो तो ये पूरी मंदिर की कहानी आप उनकी ज़ुबानी सुन सकते हो उनसे, वो आपको बहुत अच्छे से बताएँगे। और इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में उन्होंने सीमेंट, रोप्स, टिन शीट्स और लाइक स्लैटेड रॉक पीसेस जो हैं, जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं, वो बहुत बनाया है, उसको लेकर बनाया है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आर्टिस्टिक टेम्पल है और बहुत ही अलग है। और ये है वो पर्सन जिन्होंने बनाया है और इनसे भी हम मिले थे, ये अपनी कहानी बता रहे थे। मैं पूरी कहानी यहाँ आपको नहीं सुना सकती, बट अगर आप जा रहे हो तो इनसे ज़रूर मिलिएगा और आप इस टेम्पल की ब्यूटी तो देख ही सकते हो। Wow, this is nice. तो मंदिर से आते वक्त हमें ये एक पहाड़ी जायका जो है ढाबा वो दिखा हमें, और यहाँ पे हम रुक गए लंच के लिए। और लंच में हमने किया पहाड़ी स्टाइल में राजमा चावल और कढ़ी चावल। और उसके बाद हम आ गए पैलेस। पैलेस में एंट्री फ़ीस है, अगर आप लाइक विज़िट कर रहे हो तो 200 पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्टे है तो वो आपके जो भी चार्जेस है, जो भी आपने लाइक रूम बुक किया होगा, जो भी कॉटेजेस या कुछ भी बुक किया होगा, उसमें वो इंक्लूड होता है। तो उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। और ये देख सकते हो, ये मैं पूरा आपको पैलेस जो है, जो पैलेस का एरिया है वो मैं पूरा आपको यहाँ पे कवर दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको एक बार एक आइडिया लग जाए अगर आप आ रहे हो तो आपको कौन सी जगह पे कितना टाइम स्टे करना है। और ये हम पहुँच गए थे और चेक इन टाइम लाइक 2 बजे का था, तो एग्जैक्ट हम 2 बजे पैलेस एंटर कर लिए थे। और अब हम चेक इन करके आ चुके थे हीम मिल, जो कॉटेज, ये था हमारा स्टे कॉटेज। और लाइक इसका जो प्राइसिंग था, आप अगर बुक करना चाहते हो पैलेस को तो ये हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट से आप कर सकते हो। सो फाइनली आपने देखा होगा आगे कि हमने शिव टेम्पल किया, काली टिब्बा जो टेम्पल है वो किया है। और अब हम आ गए हैं चाइल्ड पैलेस में। और पैलेस काफ़ी बड़ा है और इसके कई पार्ट्स हैं। लाइक कि मेन पैलेस है जहाँ पे मैं आगे आप वीडियो में देख, यहाँ पे ये जो प्लेस है ये भी उसी का पार्ट है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो। और ये अलग अलग नेम से है, राजगढ़, हीमनील, और ये कॉटेजेस हैं जो कि पार्ट ऑफ जो है पैलेस का ही है। हमने अपना जो स्टे है वो यहाँ का प्लान किया हुआ है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो अराउंड 2 बज चुका है, 2 बजे का यहाँ का चेक इन है। तो अब बस हम चेक इन कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे पैलेस घूमने, और वहाँ जो पार्क है नॉल वो घूमेंगे, और फिर शाम को यहाँ पे आएंगे जस्ट स्टे रूम टूर जो है वो एक बार व्यू कराते हैं। सो ये है लॉग हट्स
और का रास्ता, और यहाँ पे ये भी पैलेस के पास में ही है। और ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैलेस के अंडर में आती है। लाइक जो हिमाचल टूरिज़्म है वो उसके अंडर में है और पैलेस के एरिया में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट ये काइंड ऑफ विला काइंड ऑफ है, आई कैन से, जहाँ पे काफ़ी रूम्स हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है या लाइक फैमिली है तो आप इसको बुक कर सकते हो, आप स्टे कर सकते हो। ये भी आपको हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट पे जब आप पैलेस बुक करोगे चैल का, तो उसमें ऑप्शन शो करते हैं, वहाँ से आप ये बुक कर सकते हो। और मैं तो बस विजुअलाइज़ कर रही थी कि अगर सोचो आप सुबह सुबह उठे हो और लाइक कॉफ़ी और चाय के साथ क्या ही व्यू है, काफ़ी लाइक बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही शांति थी और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्लेस। सो इस प्लेस का बस एक डिसएडवांटेज ये है कि अभी धूप थी तो थोड़ी रोशनी थी, यहाँ पे थोड़ी लाइट थी। बट अगर बादल हो और लाइक बहुत बारिश हो रही हो तो फिर एक ये डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम लाइक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, देवदार ट्रीज़ पूरे हैं यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम, एक डिसएडवांटेज वहाँ पे मुझे वो एक लगा। घना जंगल, इसको कहते हैं लवर्स हिल। ये जो लॉक कॉटेजेस है और जो मेन पैलेस है उसके बीच में है छोटा सा। वाओ, हमें फिर से मिल गए वो सारे फ्लावर्स जो हमने देखे थे नीचे। यार ये जो गंदगी होती है ना, ये वाली, यही नहीं पसंद है। किसी ने ला के खाए हैं, फेंक आते हैं। यहाँ पे पड़ रही है। सो ये प्लेस मुझे सबसे बेस्ट लगी। बहुत शांति, बहुत सारी ग्रीनरी है। और अगर आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, तो भीड़ भाड़, वैसे यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउड है अगर आप हो, तो आप यहाँ पे स्केप कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई थी, ऐसा कुछ गंदा नहीं था और आराम से आप यहाँ बैठ सकते हो। एक काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट टाइप का है जो है यहाँ पे। आप आराम से कुछ टाइम है, क्योंकि हम एक दिन का ट्रिप कर रहे थे तो बस हम सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे और फिर दूसरी जगह जा रहे थे। तो अगर आप 2 दिन का इनफ होगा चैल का, और फिर उसके बाद आप लाइक यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस हमने कवर कर ली थी चायल के जो भी एरियाज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बस जो पैलेस सराउंडिंग है वो बची हुई है, और एक क्रिकेट ग्राउंड जो हमने सुना था, बट अब वो जो है वो मिलिट्री के अंडर में है और वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो कुछ स्नैक के साथ आपको रूबरू कराते हैं पैलेस की हिस्ट्री से। सो चायल पैलेस वॉज बिल्ट इन 1891 और ये अप्रॉक्स 75 एकड़्स में है। और इसको बेसिकली महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस को बनाने की ज़रूरत तब पड़ी जब लॉर्ड किचनर ने महाराजा की शिमला में एंट्री बंद कर दी थी। तब महाराजा ने अपनी न्यू समर कैपिटल चैल को बनाया था। बड़ा सा लॉन और बहुत सारे कॉटेजेस, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है।
सो ये पैलेस जो है वो पूरा जो चारों तरफ से देवदार ट्रीज से लाइक घिरा हुआ है, और इसके पीछे जो है पैलेस के काफ़ी एरिया है जहाँ पे आप हाइक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, नेचर वॉक कर सकते हो। और फाइनली हम आ चुके थे, शाम हो गई थी और हम आ चुके थे अपने लाइक जगह। और ये जो आप जगह देख रहे हो ये है राजगढ़ कॉटेज, और इसके पीछे जो है वो है हिम हिल कॉटेज। सो हम वहीं जा रहे थे। सो हो गई है मॉर्निंग और हम निकल गए हैं नेचर वॉक के लिए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये पैलेस के बैक साइड का है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि पैलेस के पीछे नेचर वॉक है, ट्रैक है, और आप हाइक भी कर सकते हो, और वहाँ पे काफ़ी कॉटेजेस भी हैं। सो हम वही रास्ता अभी देख रहे थे। और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा स्टे में इंक्लूडेड था, तो वो होता है स्टार्टिंग जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है वो 8 बजे से है। सो उससे पहले हम कर रहे थे एक नेचर वॉक। कितनी ग्रीनरी है, कितनी शांति है। डॉगी सो फाइनली ब्रेकफास्ट रेडी है, और अब आपको दिखाते हैं डाइनिंग एरिया, और फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। और फाइनली हमने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है, और इसी के साथ जो हमारा एक दिन का चायल का ट्रिप था वो भी ख़त्म हो गया है। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी सो हैप्पी टू आंसर ऑल दैट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर और लाइक भी करिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।